सुबह का टाइम 5 बज चुके हैंगे और देखिए इस तरह से उजेला हो चुका है। और आज चारों बच्चे एक साथ जग चुके हैंगे। आज मुक्ता भी जग गई, कुंजू तो मतलब जग ही जाता है, लेकिन आज मुक्ता भी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है उसकी। नाश्ते में बन रही है आज पालक की पूरी। वो बोतल थोड़ी है उसकी, वो नहीं है उसकी। बस चलो कपड़े लेके जाएं धुलने के लिए। ये कुछ मशीन में लगे हैं कपड़े और ये रखती है यहाँ पर। पी के बॉटल देखो कहाँ रख दी, ऐसे रखे रखती है। इतना का लंच तैयार है। ये इतनी सारी बॉटल्स फिर हो रही। यहाँ पे मुक्ता की पढ़ाई शुरू हो गई सुबह सुबह से। क्या कर रहा है? देखो कुंजू की ये कुर्सी टेबल निकल गई और ये मुक्ता की हो गई। चौक लिए इधर दो, ये खा खा के तो इसको उल्टी आने लगती। जल्दी तो जल्दी, अभी इसको सुबह से वॉमिट हो गई, दवाई पिलाई है। नो नो जाए, आम सुला दे। आओ आ जाओ, आ जाओ मेरा बेटा। डॉग है ये? कहाँ है डॉग? अच्छा एप्पल कहाँ है? और वेरी गुड। बॉल कहाँ है? बॉल बॉल कहाँ है? ये बॉल नहीं है, ये है बॉल। कैट कहाँ है? बिल्ली, पुसी कैट। वेरी गुड। अरे वाह, मुक्ता के हो गए ना। जाओ टेबल पे बैठ जाओ। जाओ टेबल पे बैठो, जाओ। ये ऊपर से पहले साफ कर दी थी ऐसे, और देखो अंदर से साफ कर रहे हैं इसको इस तरह से। हाँ जी, तो चलिए थे अब करते हैं सफाई। तो आज का दिन है सफाई करने का। तो आज सबसे पहले किया फ्रिज को साफ। फ्रिज को अंदर से डीपली सफाई करके थोड़ा सा कोलिन लगाते हैं। बाकी का पानी से कोई काम नहीं करते, क्योंकि जो पहले वाली फ्रिज थी तो उसको थोड़ा सा पानी से साफ़ करते थे तो उसकी जो अंदर वाली बॉडी थी वो ख़राब हो चुकी थी। जब से समझ चुके थे कि ऐसा कुछ नहीं करना, तो बस ऐसे ही इसकी जो अंदर जो पन्ने वगैरह जो बिछाए हुए हैं रैक, वो उनको साफ़ करते हैं। इसकी बास्केट है, उसका जो कांच रहता है और उसमें जो भी मतलब स्टैंड वगैरह हैं तो उनको साफ़ करके रख देते हैं, क्योंकि रहता है हफ्ते भर में तो फ्रिज को साफ़ करना है। और आज किया है बर्तन वाले स्टैंड को, जहाँ हम बर्तन को सेपरेट करके रखते हैं। बस जा रहे हैं कपड़ों को धोने, उसके बाद सूखने डालने जाएंगे। आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। बस तो हाँ, सब भी बढ़िया है। आप सब भी बताइए, आप सब मज़े में हैं कि नहीं, सही है कि नहीं। और देखिए बच्चों के रूम की सफाई हो गई। अब चलते हैं। और मुक्ता की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं रात से उसे उल्टी हो रही, 2 बार वॉमिट हो चुकी है। तो सुबह अभी हमने उसको नहा धुला के दवाई पिला दी थी। अगर नहीं ठीक रहेगी तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ये पहले जो रैगजीन वगैरह बिछा के रखते हैं स्टैंड पे, बर्तन वाले स्टैंड पे, तो पहले वो साफ़ कर ली, क्योंकि जब तक वहाँ से सारी चीज़ें हटाएंगे पहुँचेंगे तब तक ये सूख जाएंगी, थोड़ा सा इसमें हवा लग जाएगी। फिर आराम से कपड़ों से साफ़ करके बिछा देते हैं वैसे ही वैसे। और इससे ये फ़ायदा हो जाता है उसको बिछाने से, जैसे अगर रोज़ का होता है पानी टपकता है बर्तनों का या कुछ भी, तो आराम से एक सूखा सा कपड़ा लेके उसे साफ़ कर देते हैं। तो स्टैंड को ऐसे खाली कभी नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह से जमा के रखते हैं। और बाकी का जो बर्तन थे वैसे तो सारे रोज़ ही धुलते हैं, लेकिन फिर भी जो कभी थोड़ा बहुत नहीं यूज़ हो रहा है फिर भी उनको पहुँच के अच्छे से क्लीन करके। लेकिन बास्केट बहुत थोड़ी सी चिकनी हो जाती है, क्योंकि वो गैस के बिल्कुल पास में है, तो इसका एक रहता है कि हफ्ते भर में तो उसको साफ़ करना हैगा। और थोड़ा सा खुले उसमें है, ओपन किचन है, तो थोड़ी धूल भी आ जाती है स्टैंड पे। तो बस थोड़ा सा कोलिंग लगाया और जल्दी से साफ़ हो जाती हो। यहाँ पे एक जो छोटी वाली बास्केट थी उसको भी साफ़ कर लिया, क्योंकि वो वाला स्टैंड बगल में उसके साइड में उसको फिट करके रख दिया है। तो छोटे छोटे से जो भी मतलब मसाले वाली डिब्बियाँ वगैरह हैं तो उसी में वहाँ पे रख देते, और कप वगैरह तो वो भी वहीं पे रख देते। स्लिप इतनी जगह तो है नहीं, तो 3 स्टैंड वहाँ पे रखे हुए थे,
इसी वजह से उसको वहाँ से हटा दिया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी सफाई हो रही है एक एक चीज़। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना बहुत टाइम ले लेती हैं, इसके जो बीच की रॉड वगैरह तो बहुत टाइम ले लेती हैं, धीरे धीरे इसको साफ़ करने में डर भी लगता है कि कहीं हाथ माथ ना कट जाए। जैसे जा रहा सुहागलों में जल्दी जल्दी तैयार हो गए, जैसे बाल भी सही से नहीं कर पाए। आओ जल्दी यार, सामने फिर से जा रहा दीदी क्या, और जो देखो दोनों तैयार हो रहे हैं, इन लोग को भी लेके जा रहे हैं। अरे ये सूझ नहीं जा रहा है, मम्मी के साथ दो बच्चे अंदर जा रहे हैं, कह रहे मन अरे कुंजू चलो जल्दी। छत पे आ तो कपड़े ऐसे फैल जाते पूरे में। अभी हम गए थे सुहागलों में, तो बस वहाँ से आए तो फिर अपने छत पे जितने भी कपड़े थे तो उठाने आए। छत पे आओ तो आप देखते हो कि शाम के टाइम मतलब उठाने आओ तो सारे कपड़े इस तरह से फैल जाते हैं। फिर बाकी के जो काम थे शाम के तो बस वो करना था, खाना वगैरह बनाना था। तो पहले सोचा कि कपड़े निकाल के लेके आए क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा ही हो रही थी और थोड़ा सा लेट भी हो गए कपड़े उतारने में। यहाँ पे ये हो गया है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे है नित्या हो रही है रेडी स्कूल जाने के लिए। आज है टीचर डे, तो आज नित्या का प्रोग्राम भी था स्कूल में, अपने टीचर्स के लिए परफॉर्मेंस दे रही थी। तो बस यहाँ पे उसी की चोटियाँ बना रहे थे, बाकी तो सब मेकअप वगैरह अब उतना हो गई है समझदार कि अपना थोड़ा बहुत वो खुद से कर लेती है। लेकिन क्या होता है ना, बच्चे चोटियाँ नहीं कर पाते उस हिसाब से, तो बस उसकी चोटी ही करनी थी, बाकी को वो अपने हाथ से कर मतलब अपने आप से ही कर लेती है सब कुछ। तो वो रेडी हो चुकी थी, अब आप खुद देखिए उसका हल्का फुल्का सा मेकअप इस तरह से रेडी होके वो गई है। कितना जल्दी जल्दी जा रही थी। किचन हो गई पूरी साफ, देखो पूरे तरीके से सब कुछ बढ़िया हो गया, धो के रख दिया। आज है हर्षट, तो जल्दी से सबसे पहले ये काम निपटा लेते हैं। सारे काम हो चुके हैं, बस थोड़ी सी झाड़ू रह गई, बाकी से तो और समेटा समेटी सब कुछ हो गया। ये कि आज है हर्षट और टीचर डे भी है, हर्षट भी है, दोनों एक साथ ही पड़ी होंगी। और नित्या को तो देखा कि नित्या निकल गई है स्कूल, उसका आज प्रोग्राम था टीचर्स के लिए, परफॉर्मेंस था टीचर्स को। क्या जूता, इनके तो डॉल के शूज़ को लेके ही लगी रहती कहने, जब से वो डॉल बड़े बड़े शूज़ मिल गए ना उसको। तो छोटी सी बार भी थी उसको चिच्चे से जूते थे वो लेके घूमती थी, जब छोटी सी थी तब रख लेते थे, मतलब ऐसा नहीं मुंह में ना खा जाए जी। से इसको डॉल दिलाई नहीं, वो भी तेजू की बार भी थी। चलो जल्दी से करें फटाफट, पूजा करने जाना है क्योंकि नीचे जल्दी पूजा कर ले। कुंज की भी तबीयत ठीक नहीं, तो आज उसको डॉक्टर को दिखाने जा रहा है क्योंकि उसका फीवर ठीक ही नहीं हो रहा। दवा पिलाओ तो ठीक है, नहीं पिलाओ तो फिर वैसे ही वैसा हो जाता है। आओ उधर बेटा, हम नीचे सामान आ गया हमारा पूजा का पूरा। हाँ ये थाली और बाकी का सब फूल माला नीचे है। जा रहे हैं हम नीचे, पूजा कर ले, हर्षट माता की पूजा है वो कर ले। और यहाँ पे हर्षट माता को कर दिया है विराजमान। आप सब भी बताइए आप क्या किस तरह से हर्षट माता की पूजा की जाती है, किस विधि विधान से। और हमारे यहाँ तो मतलब इसी तरह से होती है। अब तो शहरों में क्या होता है कैलेंडर आ जाता हैगा और किस्सा कहानियाँ तो यहाँ होती नहीं है, बस पोथी पढ़ के पूजा हो जाती है। लेकिन हमारे ललितपुर क्षेत्र में या गाँव देहात में आप चले जाएँ तो वहाँ पे भैंस के गोबर से दीवार पे हर्षट माता को बनाया जाता है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ को मतलब पेड़ में मतलब कई 7 प्रकार के लकड़ियाँ मतलब होते हैं, पत्ते होते, छोले का होता है, बेर का पेड़ मतलब पेड़ की डंगार होती है कि। और इसमें जो प्रसाद रखा जाता है वो भी 7 अनाज रखे जाते हैं। हल्का जुता हुआ कोई चीज़ नहीं ली जाती है, लेकिन अनाजों की पूजा होती है। उसकी भी कुछ कहानी है, उसके पीछे भी, अनाजों के पीछे भी कोई कहानी होती है। और इसी तरह से यहाँ पे पूजा होती है। आप मतलब हल से जुता हुआ कोई चीज़ नहीं ले सकते, गाय का दूध नहीं ले सकते, भैंस के गोबर से हर्षट माता बनाई जाती है, भैंस का दूध ही हर्षट माता को अर्पित किया जाता है। और हर तरह से हर क्षेत्र में अपने अपनी तरह की पूजा होती है, वो के लिए होती है। लेकिन हमारा मानना तो नहीं है, हर पूजा सब संतानों के लिए होती है और ऐसा नहीं होता है कि, लेकिन कहावतों में लिखा है, पुरानी बातों में यही कहा जाता है कि ये पूजा लड़कों के लिए होती है। लेकिन हम भगवान से यही कहते हैं कि भगवान सबकी संतानों को सुखी रखें, स्वस्थ रखें, दीर्घायु दे, संपन्नता दे उन्हें। और
संतान चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ के लिए तो बच्चे दोनों बराबर होते हो। माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए सुख शांति और अच्छी कामना ही करती हैगी, और माँ के लिए कोई भेदभाव नहीं होता, ना लड़का का ना ही लड़की का। और यही विचार हम सबको भी रखना चाहिए, ना लड़का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ना ही लड़की, दोनों ही ज़रूरत है। लड़का और लड़की की इस दुनिया में हम सबको ज़रूरत है। माँ बाप के लिए वही प्यार लड़का के लिए होता है, वही लड़की के लिए होता है। तो ये भेदभाव तो करना बेकार ही होता है कि ये पूजा इसके लिए होती है, ये पूजा उसके लिए। अब कहने को तो नित्या अगर हम माने तो सबसे ज़्यादा तो नित्या मतलब पहला बच्चा हमारा लड़की हुई थी, संतान मतलब हुई थी, तो हमें नित्या हुई थी, तो वो भी हमें संतान सप्तमी के दिन हुई थी। तो समझो सबसे बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर तो ईश्वर की। आज ही के दिन जन्माष्टमी के पहले जो पड़ता है ये त्यौहार हरचट, तो आज ही के दिन प्रभु जी के बड़े भाई बलराम जी का भी जन्म हुआ था, तो इसलिए भी हरचट को मनाया जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि हर से जुटी हुई किसी चीज़ का उपयोग ना करें। इसी वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं, कई तरह से कई बातें होती हैंगी। और आप सब भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। पूजा हो गई थी संपन्न यहाँ पर। फिर शाम को हम लोग निकले नित्या के लिए कपड़े लेने के लिए, तो हमारे पास में मॉल पड़ता है का वी मार्ट। सबसे पहले वहाँ गए क्योंकि आज था मंगलवार, तो मंगलवार को शहर बंद रहता हैगा, तो इस वजह से हमें बगल में वी मार्ट ही जाना पड़ा। लेकिन वहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जूडो गए, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, लेकिन जिस तरीके से उसको कपड़े लेने थे वो चीज़ें वहाँ पे नहीं मिल रही थी। और मेन मार्केट हम लोगों का है जो सदर है, शहर है, सीपरी नहीं जाती, सबसे ज़्यादा लेते हैं तो शहर से लेते होंगे। तो बस फिर वहाँ गए, जो भी जूडो से ही पसंद आया, वी मार्ट से तो कुछ भी पसंद नहीं आया। वी मार्ट से सिर्फ एक टी शर्ट ली, बाकी जो उसको लेना था वो जूडो से लिया। और एक दिन पहले उसको गए थे वहाँ पे, तो उसको वहाँ से जीन्स लेके आए थे। और जैसे हम लोग मार्केट में पहुँचे तो इतनी बारिश शुरू हो गई, कुछ भी नहीं ले पाए। जी है झांसी का किला, पीछे से देखो आप, आगे से कभी और दिखाएं। क्या देखो भगवान जी के दर्शन करो, भगवान जी है ही नहीं दर्शन करना। ये है मंगलवार को बाजार, देखो हाँ स्पेशल बाजार है। मार्केट गए थे तो इतनी बारिश हो रही थी, इतना गीला हो गया, कुछ भी नहीं लिया। और उसके बाद आए तो अपना जो बनाना था व्रत के लिए तो वो बनाया। तो यहाँ पे हम छुआरे और लाल वाले चावल को गलने रख दिया था दोपहर के टाइम में, तो बस उसी को मिक्सी के जार में पहले पीसा। और देखिए इस तरह से कुकर में एक सीटी लगाने के बाद इसमें चीनी तो डलनी नहीं, क्योंकि चीनी आज खाना होता नहीं है। तो बस इसी तरह से इसको एक सीटी लगाएंगे, थोड़ा सा मावा मिलाएंगे, खोआ जो बोलते हैं, और उसी से इतनी मिठास हो जाती है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है चीनी की। और ये बनाइए सिंगाड़े की पूड़ी, जो भैंस वाले दही से खाए जाएंगी। सिंगाड़ा मतलब सिंगाड़ा खा सकते हैं आप, आटा खा सकते हो, उसकी पूड़ी बना के, बाकी की चीज़ नहीं खा सकते हैंगे। तो आज के व्रत में यही खाना था। और उसके बाद और ये हम बना रहे हैं अपने हाथों से, इसे हाथों से भी बना लेते हैं। और वैसे अगर किससे हाथ से नहीं बन रही हो तो वो कुछ ना करे, पॉलीथिन को लगा के बीच में इसकी लोई को रख के थोड़ा सा बेलन को यहाँ घुमा के बन जाती है जल्दी ईजिली। और उसके बाद फिर बच्चों को खाना बनाया, वहीं के वहीं उनको भी दिया। पहले बच्चों को खिलाया, उसके बाद फिर हमने खाया। आपको बताएंगे क्या क्या बनाया है, देखिए। और उसके बाद फिर कुंज को खाने के बाद कुंज को दवा दिलाने का, क्योंकि कुंज की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, आपको बताया। तो डॉक्टर उसका नंबर सुबह टाइम लगा था, तो वो डॉक्टर का नंबर मतलब बहुत टाइम हो गया था, तो नंबर निकल चुका था। तो फिर इसको शाम का नंबर मिला, तो फिर ये सब कुछ करके 8 बजे उसका नंबर था, तो वहाँ लेके गया। क्योंकि देखिए माँ को अपने हर तरीके से देखना है, अपने हर एक बच्चे को टाइम देना है, हर एक चीज़ को देखना है। तो चाहे रात हो चाहे दिन हो, लेकिन माँ हमेशा बच्चों के लिए खड़ी रहती है। और उसके बाद जब कुंज को दवा लेने गए थे तो यहाँ तेजू के लिए भी लिखवा के लाए, क्योंकि ये खाना नहीं खाती। आपने देखा है किस तरह से खाना खाती है, काफ़ी कमज़ोर भी होती जा रही। तो उसके लिए भी डॉक्टर से 2 टॉनिक लिखवा के लाए, भूख वाली, कि कम से कम ये पिएगी तो कुछ फ़र्क आएगा। और थोड़ा सा इसको कोल्ड भी हो रहा था, तो वो दवाई भी दी है। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे तेजू की मस्ती देखिए, कैसे मुँह में से पानी निकाल रही हैगी।
बेतु ने इतनी जोर से डरा दिया, कितनी बेकार आदत है, छुप जाएगा फिर हूँ, हाँ ऐसे करता है। लो जल्दी वाटर, जल्दी दो भैया, दूध पी लो बेटी, बेटी दूध पियेंगी जल्दी से, जल्दी सो जाओ। अरे तुम्हारा वो है बुखार, जल्दी पी लो, ठंडा दूध पिया जाता सही हो जाओ। दो कितना देर से हो गया, अभी पट्टी रख रहा है, जल्दी करो वरना फिर डॉक्टर के पास जाके सुई लगवाना पड़ेगा, बुखार उतरेगा। बहुत बुखार आ रहा, बहुत गर्म होगा, 4 दिन होगा से। लेटो चलो। ए